मैं बहुत परेशान हूँ बीजेपी से। कारोबार खत्म हो चुका है। इतने परेशान हो गए हम, 500 के लिए परेशान हो गए थे। 500 रुपए के लिए। मेरा रोजगार चाहिए। हमें भिखारी बना रहे हो। 5 किलो राशन देके हमें भिखारी बनाना चाह रहे हो क्या? और जो वैक्सीन पे फोटो लग के आ रहा है ना मोदी जी का, पहली बार वैक्सीन नहीं लगी हिंदुस्तान में। उससे पहले भी फ्री वैक्सीन बहुत बार लग चुकी है। राशन पहली बार नहीं मिल रहा है ये राशन। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, ये तो सिर्फ ट्रेलर था जहां पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं के साथ साथ भाजपा के नेता और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कोसा जा रहा है। आज हम आपको पूरी पिक्चर दिखाने जा रहे हैं, जहां पर भाजपा के कार्यकर्ता ने खुद ये कहा है कि भाजपा को वोट मत दीजिए। जमकर कोसा है, लताड़ा है, फजीयत की है, चीचा लेदर की है। कहा है भाजपा और योगी आदित्यनाथ से बचकर रहिएगा। आज हम आपको पूरी वीडियो दिखाने जा रहे हैं, कैसे तमाम मुद्दों को लेकर एक युवक ने पूरी की पूरी क्लास लगाकर रख दी भाजपा के नेताओं की, कैसे जमकर उनकी फजीयत की है। आज एक एक वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। सबसे पहले आपको एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें भाजपा का जो कार्यकर्ता है, जो खुद को भाजपा कार्यकर्ता बता रहा है, उसके खानदान में भी सब भाजपा के कार्यकर्ता है। उसके चाचा महामंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन उसने साफ तौर पर कह दिया है कि भाजपा से बचकर रहिए। भाजपा ने जिंदगी बर्बाद कर दी हमारी। वो योगी आदित्यनाथ को कोसता हुआ नजर आता है, बताता है कि किस तरीके से उसे उम्मीद थी कि न केवल प्रदेश बदलेगा, उसकी जिंदगी बदल जाएगी। वो खुद भाजपा का कार्यकर्ता है इसलिए, लेकिन नहीं, उसके साथ जो हुआ उसकी जुबानी सुन ली। 17 में मोदी जी योगी जी को वोट दिया था, लेकिन बहुत बड़ी गलती हुई हमसे। इतनी बड़ी गलती हुई, अब मैं अपने बाप को जूता मार दूं। बहुत बड़ी गलती हुई। ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? मुझे अफसोस है ना, मेरा बोर्ड खराब हो गया, कारोबार खत्म हो गया, मैं बेकार हो गया अपने हाथों से। तो सुना आपने किस तरीके से यह इंसान, ये शख्स बिल्कुल परेशान हो चुका है। इतना गुस्से में है, इसने साफ तौर पर क्या कुछ बोला वो तमाम चीजें आपने सुनी। आपने सुना कि रोजगार, धंधा, व्यापार सब चौपट कर दिया है, यानी कि उत्तर प्रदेश में हर एक चीज गर्त में जा रही है। इसकी नाराजगी का लेवल इस आधार पर आप नाप सकते हैं, देख सकते हैं कि किस तरीके से इसे सीधे तौर पर निशाना बनाया है। बताया कि उसके खुद के चाचा भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री हैं, लेकिन ये उनको भी नहीं छोड़ेगा अगर वो भाजपा के साथ खड़े नजर आते हैं। अपने पिता को नहीं छोड़ेगा अगर वो भाजपा के साथ खड़े नजर आते हैं। इस तरीके की स्थिति उत्तर प्रदेश के अंदर बना दी गई है। दोस्तों, वाकई रोजगार के नाम पर कुछ मिलता नहीं है, भड़काऊ भाषण मिलते हैं। जब बात विकास की जाए तो हिंदू मुसलमान मिलता है। ये उत्तर प्रदेश की असल हकीकत बना दी गई है, और यही एक वजह है जिसके चलते अब युवा और जो युवा के तमाम लोग हैं, ये अब सड़कों पर उतरने लगे। आगे सुनिए इस युवक को। मेरे खास चाचा महामंत्री हैं बीजेपी से, मैं उनसे भी गाली बक दूंगा। मैं बहुत परेशान हूँ बीजेपी से। कारोबार खत्म हो चुका है। इतने परेशान हो गए हम, 500 के लिए परेशान हो गए थे। 500 रुपए के लिए। अब आप नाराजगी का लेवल समझ चुके होंगे कि युवकों के अंदर नाराजगी का लेवल कहां से कहां तक पहुंच चुका है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि किसी भी कीमत पर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के साथ खड़े नहीं होंगे, भाजपा के साथ खड़े नहीं होंगे। भाजपा ने बर्बाद कर दिया हमको। ये तमाम शब्दावलियों का इस्तेमाल खुलकर किया जा रहा है। लेकिन ये वीडियो नहीं अकेली। अब आपको एक और वीडियो दिखाने जा रहे हैं जिसमें जनता ये पूछ रही है और जानना चाहती है कि लॉकडाउन की बात जब हम करते हैं तो लॉकडाउन में क्या कुछ हमें दिया जाता है। ये तमाम लोग, संपन्न लोग तो आराम से बैठकर लॉकडाउन का मजा लेते हैं। कभी गरीबों के बारे में सोचती है उत्तर प्रदेश की सरकार, इस देश की सरकार? फ्री का राशन देने के बाद हम पर एहसान जताती है, हम पर एहसान कर दिया है। ये तमाम चीजें हैं। आप पहले सुनिए किस तरीके से जमकर भारतीय जनता पार्टी को लताड़ा जा रहा है। डंडा मिले खाने को, डंडा लॉकडाउन में डंडे मिले खाने को हो जाएगा। मेरा रोजगार चाहिए। हमें भिखारी बना रहे हो। 5 किलो राशन देके हमें भिखारी बनाना चाह रहे हो क्या? तो सुना आपने, जनता का यही सवाल है कि फ्री का राशन देकर हमें प्रलोभन दिया जा रहा है क्या? अपने जो तमाम ऐसे कर्म रहे हैं जिनके आधार पर हमें आपसे नफरत हो जानी चाहिए, उन पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है, केवल इसलिए क्योंकि चुनाव नजदीक आ चुका है। ये तमाम सवाल अब जनता ने पूछे हैं। जनता ने पूछा है कि ऐसा क्या किया आपने।
लॉकडाउन के दौरान जो कुछ किया गया एक एक चीज याद है, यानी आने वाले चुनावों में उसी आधार पर वोट कास्ट किया जाएगा। यही नहीं, तमाम बार आपने ये भी देखा होगा कि मुद्दा लगातार बन रहा है कि कैसे भी जो वैक्सीन सर्टिफिकेट मिलता है उस पर प्रधानमंत्री की फोटो चस्पा होती है। सवाल यह भी है कि तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो ये कहते हैं कि देखिए मोदी है तो मुमकिन है, वरना कोरोना वायरस आया, वैक्सीन नहीं लग पाती है, तमाम चीजें कहते हैं। इसी को लेकर अब लोगों का गुस्सा भी फूट पड़ा है कि बेवकूफ बनाना बंद करिए, हमें गुमराह करना बंद करिए। यह पहली महामारी नहीं है जो इस देश के अंदर आई है, इससे पहले कई ऐसी महामारी आई और सबके टीके उपलब्ध कराए गए, सबकी वैक्सीन उपलब्ध कराई गई, सबका इलाज और दवा उपलब्ध कराई गई, लेकिन उसके नाम पर कभी वोट नहीं मांगा गया। यह गंदा काम कभी किया नहीं गया जैसा इस बार किया जा रहा है। झूठ बोला जा रहा है, वैक्सीन के नाम पर झूठ बोला जा रहा है। क्या कुछ कहा है, पहले युवक को सुन लीजिए। सबको भुखमरी बिला के खड़ा कर दिया है। बस कुछ नहीं, नाम चेंज कर दिया, इलाहाबाद का प्रयागराज कर दिया। क्या नाम चेंज कर, मैं अपना नाम अनिल अंबानी रख लूं, मुकेश अंबानी रख लूं तो मेरे पे दौलत। और जो वैक्सीन पे फोटो लग के आ रहा है ना मोदी जी का, पहली बार वैक्सीन नहीं लगी हिंदुस्तान में, उससे पहले भी फ्री वैक्सीन बहुत बार लग चुकी है। राशन पहली बार नहीं मिल रहा ये राशन। तो आपने गुस्सा देखा, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये पहली महामारी है क्या जो आई है, इससे पहले भी कई महामारी आई थी, पोलियो, इससे पहले भी आपने रेबीज को भी बीमारी देखी। तमाम चीजें जो थी, तमाम जो बीमारियां आई थी, महामारी आई थी, उसकी मुफ्त दवा थी, उसका वैक्सीन मुफ्त था, इलाज मुफ्त था। आप ये कैसे कह सकते हैं कि कोरोना महामारी आई और मोदी सरकार है इसलिए वैक्सीन मुफ्त में मिल रही है? यह सीधे तौर पर महामारी के आधार पर वोट काटने का तरीका है भाजपा का। भाजपा का स्तर आप समझिए कितना नीचे तक गिर चुका है। और ऐसा नहीं है कि जनता नहीं समझती, आप देख सकते हैं जनता जानती है इस बात को, जनता समझती है इस बात को कि किस तरीके से वोट काटने की मशीन बना दिया हर चीज को। आप महामारी के आधार पर वोट कास्ट करने जाते हैं, कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। वो तस्वीरें नहीं देखी शायद, वो तस्वीरें शायद नहीं देखी जो उत्तर प्रदेश से निकल कर आई थी। वही उत्तर प्रदेश जहां पर राम राज्य का नारा देते हैं भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, वहीं पर कुत्ते नोच रहे थे लाश को। अंतिम संस्कार के लिए शमशान थे वो खाली पड़े हुए थे, सुनसान पड़े हुए थे। लेकिन एकाएक जैसे ही कोरोना की दूसरी लहर आई थी, उसके बाद एक किलोमीटर, 2-2 किलोमीटर लंबी लाइन लगी नजर आती थी, चिताएं जलती हुई नजर आती थी, मशीनें थक चुकी थी। ये तमाम तस्वीरें निकलकर सामने आई थी। उसके बावजूद भी शर्म नहीं आती इन लोगों को, उसके आधार पर वोट मांगते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप वोट मांगेंगे और आपको वोट मिल जाएगा, क्योंकि आपने जो तमाम अभी बयान सुने वो बयान बताने के लिए काफी है कि आप ये बारे में पूरी पोल पट्टी जनता के सामने खोल चुकी है। जनता अब समझ चुकी है कि आप क्या बोलते हैं, क्या चाहते हैं। साफ कर दिया है जनता ने कि महामारी के आधार पर, किसानों के नाम पर, इन तमाम चीजों के नाम पर आप बेवकूफ बनाना बंद करिए। क्योंकि आपके टाइम पर ना किसान खुश, ना युवा खुश, महिलाएं सुरक्षित है नहीं। किसान चलते चलते उसको आपकी पार्टी का एक मंत्री का बेटा उड़ा देता है, जान से मार देता है। कोई सुरक्षित नहीं है। झूठ बोलने में आप अव्वल हैं। महामारी आती है तो उसका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। इतना गुस्सा आ चुका है। सोचिए, आम जनता से लेकर अब खुद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इतना ज्यादा परेशान हो चुके हैं कि अब खुद चाहते हैं कि इनकी विदाई हो जाए। उन्होंने तय भी कर लिया है किसी भी कीमत पर वापसी नहीं होने देंगे इनकी। आपने युवक का गुस्सा तो देखा ही, जिसके खुद के चाचा भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री है। उसे साफ कर दिया है कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा अगर किसी ने मेरे घर में वोट दिया। इतना गुस्सा है उसके अंदर। रिपोर्टर समझाती रहेगी ऐसे नहीं बोलिए। उसने कहा मैं पूरी तरह से टूट चुका हूं, रोजगार है नहीं, काम धंधा है नहीं, हमें पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। और ये गुस्से को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले चुनाव में क्या होने जा रहा है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।